अस्सलाम वालेकुम लिटिल स्टार मॉम व्लॉग्स। खुशामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज़ का होगा। इसलिए मैं आप लोगों से सबसे पहले नमाज़ के लिए कहती हूँ, क्या मालूम कौन मेरी वजह से नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं आप लोग मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। देख लेते हैं वीडियो को लाइक कर दिया करें, कुछ तो उसमें होता है कि अगर आप लाइक कर दें तो मैं ब्लॉग को पूरी तरह से स्टार्ट करूँगी और आप लोगों को अपनी पूरी रूटीन के बारे में बताऊँगी। तो चलें अपने ब्लॉग को ज़रा स्टार्ट देते हैं। यहाँ पर मैं जो हूँ सबसे पहले आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं जो हूँ वो कीमा जो है वो उसका अच्छी तरह से खून निकाल रही हूँ। अच्छा ये क्या है, ये ब्लॉग जो है ना मेरा शाम से स्टार्ट है और बस समझ लो कि मैंने आप लोगों के लिए क्लिप लेके ना ब्लॉग बना डाला, ऐसा वाला ब्लॉग है। और फिर ये होता है कि आप लोग अगर हम लोग मतलब कभी शिफ्टिंग में या कह लीजिए कि कभी इधर से उधर हो रहे होते हैं ना, तो आप लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर रहे होते तो मज़ा भी नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पर मैं आज आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर तो नहीं कर रही हूँ, कोई नई कोई उनका रेसिपी तो नहीं है, लेकिन बस ये है कि बच्चों के लिए जो है ना वो आप लोग मतलब कुछ खाना ऐसा बनाएं तो बच्चे को अच्छा लग जाए। तो यहाँ पर मेरे साथ यही होता है कि मैं जो हूँ पूरी कोशिश करती हूँ कि अर्शमान और हान के लिए कुछ खाने ऐसे बनाऊँ जो कि उनके लिए बने सिर्फ, और उसमें जो है ना वो हम कहीं शामिल ना हो, यानी कि हम से मुराद ये है कि हस्बैंड वाइफ हम लोग कहीं ना शामिल हो, इस तरह से हो कि बिल्कुल फीका खाना हो। बच्चे जो है ना वो ऐसा होता है कि अक्सर और बेशतर मिर्चों की शिकायत करते हैं ना, तो फिर जो है ना वो मैं इन लोगों के लिए अलग से खाना बनाती हूँ। अब यहाँ पर जो है ना मैंने प्याज थोड़ी सी जो है वो लाल कर दी थी और जो कीमा था ना वो बचा हुआ था, मैंने इसके अंदर से सारा ब्लड निकाल दिया था ताकि स्मेल और कच्ची स्मेल ना आए। अब जो है ना मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ, इसका मैं लास्ट लुक तो शेयर नहीं कर सकी, लेकिन आप लोगों से बस इतना कहूँगी कि कीमा बहुत मज़े का बना था, लाइक कोफ्ते की तरह से जो होता है ना, तो वो बहुत ही मज़े का बना था। तो मैंने क्या किया कि ना इसको जो है वो प्याज में जो है ना वो कुनकुना से इसको अच्छी तरह से सुनहरा कर लिया, अच्छे से इसको भून लिया। अगर मैं इसको भूनूंगी नहीं ना तो फिर वही इसका स्मेल का मसला रहेगा। तो अब आप लोग यहाँ पर मसाले देख लीजिए, मसाले मैंने क्या क्या लिए हैं, बहुत ही जो है वो बेसिक और बहुत ही घर के मसाले हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने जो है ना यहाँ पर सॉल्ट डाला है। मैं क्या करती हूँ मसालों को ना पहले इस तरह से बना लेती हूँ, मुझे सुकून और मुझे लगता है कि कह लीजिए ना एक चैप्टर होता है, एक फ़ाइल होती है, मुझे लगता है मेरा दिमाग क्लियर है कि मैंने सब चीज़ें सेटिंग इस तरह से कर ली है। तो और चमचियाँ भी मैंने उस हिसाब से ही डाली हुई हैं कि मेरे हाथ पे बैठी हुई, मुझे लोगों को नहीं दिखाना, मुझे अपने आप की सेटिंग बना के रखनी। सो यहाँ पर धनिया की जो है ना वो मैं ये जो हूँ कह लीजिए कि टेबल स्पून, क्योंकि धनिया जो है वो एक मकदार में जाता है। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये जो है ना ये है लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर मेरा क्या हो जाता है कि शान का भी आने के बाद वो गुठलियाँ से ऐसे जुड़ जाता है ना, वो हो जाता है। इसके अलावा मैंने लौंग, काली मिर्च साबुत लिया और चिकन पाउडर मैंने ज़्यादा तादाद में लिया। ज़्यादा तादाद से मुराद ये है कि 1 टेबल स्पून ले लीजिए, क्योंकि जायका जो है ना चिकन पाउडर का फीके खाने में वो बहुत इन्हेंस होता है। अब ये दोनों चीज़ें लेके ना मैंने मिक्स करके ना इसके अंदर डाल दिया था कीमे के अंदर, और अच्छी से इसको ना कह लीजिए बॉईल करने या कह लीजिए पकाने मैंने रख दिया था। और जब ये बन गया था ना तो उसका क्लिप मैंने नहीं लिया। बच्चों के साथ में इतनी चीज़ें कहले के बाद में देखती हूँ कि भूल गई, हाँ ये तो खा लिया तुम लोगों ने। खैर देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बहरहाल यहाँ पर जो है ना बस समझ लीजिए मैंने इसके अंदर पानी डाला, ये भुन गया था और अच्छे से तैयार हो गया था। और ये एक फीका कीमा जो कि मैं उरहान अर्शपान के लिए अक्सर बेशतर बनाती हूँ और हल्की सी चपाती के साथ इनको खिलाती हूँ, बहुत मज़े लेके खाते हैं। और इनके अंदर चिकन भी इस तरह चला जाता है। अब इनके बाबा लेके आए थे कोकोमो, तो वो यहाँ पर जो है वो कोकोमो लेकर आए थे, तो मैं उनकी क्लिप कर रही थी। साथ ही जो है वो मैं आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग का बता रही हूँ कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग कह लीजिए ये कि यहाँ पर जो है ना मैं अर्शमान को स्कूल लेके जा रही थी। इनके बाबा ने कहा कि तुम ऐसे करो, तुम अर्शमान के साथ खुद चली जाओ और मालूम करके आओ कि कौन से स्कूल में जो है वो इसका एडमिशन हो सकता है। हमारी तरफ बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूल हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ द सिटी, द स्मार्ट, इस टाइप के स्कूल मुझे ये है कि बच्चा जो है ना वो अच्छे स्कूल में पढ़े। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने जल्द अज जल्द जो है वो इनको स्मार्ट स्कूल की तरफ लेकर जा रही थी और स्मार्ट स्कूल में लेके गई। तो यहाँ पर इन्होंने मुझे कहा कि आप वेट कर लें, तो मैं थोड़ा सा क्लिप छोटा मोटा ले रही थी। तो मैंने कहा चले मैडम ने उधर मुँह किया हुआ है तो मैं ज़रा स्कूल का जो है थोड़ा सा क्लिप भी यहाँ पर बना लूँ। अब यहाँ पर जो है ना वो ये इनका जो है वो ग्राउंड है, इस तरीके से बच्चे यहाँ पर खेलेंगे। तो अर्शमान को तो इतना कोई भाग गया है ये स्कूल ना, तो उनका तो बस मैंने इसी स्कूल में पढ़ा। यहाँ पर थोड़ी सी उनकी बातचीत है, आप सुने। असल में
अब जो है ना यहाँ पर मैं स्कूल से बाहर आ गए थे और थोड़ी सी यहाँ की बाहर की जो है ना हमने क्लिपिंग करी और फिर ये था कि बस इनको इनमें से किसी अच्छे से स्कूल में मैं जाऊँ, एडमिशन करा दूँ। और इनका जो है ना वो दिल जो है बिल्कुल भी नहीं हट रहा था कि मम्मा बस मैंने अपने जो है ना वो इसी स्कूल में एडमिशन लेना है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं कह लीजिए कि यहाँ से मैं बाहर निकली, उसके बाद फिर मैंने वापस से रिक्शा लिया और फिर मैं जब घर पहुँच गई थी उसके बाद जो है वो दूध वाले के आने का टाइम हो गया था। तो उरहान के साथ बड़ा मज़ा आता है, दूध वाले जो हैं वो इनको दूध दे के जाते हैं। तो हर चीज़ में जो है ना आगे 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 होने का जो है वो इनका बहुत दिल करता है। तो बस बच्चों के साथ यही मज़े होते हैं कि बच्चे जो है वो ये कह दें तो ये बात सुन ली जाए और ये कह दें तो उरहान के साथ मुझे इन चीज़ों में बहुत मज़ा आता है कि जब भी उरहान कोई भी बात करे तो फिर मुझे आइडिया होता है कि हाँ जी ये चीज़ करके क्लिक करके रखना है, बहुत मज़ा आता है। साथ साथ जो है ना स्कूल में हुआ ये कि स्कूल का मैं आपको बस ये बताऊँगी कि यहाँ पर मैं एडमिशन के लिए गई, मैंने 2-3 जो है वो जगहों से पूछा, फॉर्म वगैरह लिए, फ़ीसें बहुत ज़्यादा हाई हैं और मैं अर्शमान की जो है ना कुछ तैयारी ऐसी करवाना चाह रही हूँ कि अर्शमान को जो है वो मतलब पहले तो छोटी क्लास में भेजें, फिर उसके बाद जो है ना इनको प्रमोट कर दिया जाए। अब रात में जो है ना शाम में हम लोग निकल गए थे इनके बाबा के साथ, अपनी पुरानी जो है वो जगह पे गए थे। तो वहाँ इनके जो है ना वो फ्रेंड्स कह लीजिए पुराने, इनका नाम है आशीष और जो है वो गुड़िया का नाम जो है याद नहीं आ रहा इस वक्त, नयाब शायद नाम है इनका। तो पुराने दोस्तों से मिल के जो है ना वो इतना कोई खुश हो रहे थे अर्शमान, तो वो भी मैंने देखा, वो बच्ची मेरे से बहुत मोहब्बत करती है। अब यहाँ पर हम आए थे, इनके बाबा की जो है ना वो फ्रेंड की वर्कशॉप है, तो हम यहाँ पर आए थे। तो गाड़ी वगैरह ठीक होती है इनकी यहाँ पर। तो उन्होंने कहा मैं जो हूँ ना मैं तुम्हें कोयले वाली चाय पिलाता हूँ। ये कुछ ऐसे शौक़ करते ना, तो फिर मैं कहती हूँ चले ठीक है देखते हैं आपके साथ भी। तो यहाँ पर जो है ना वो मैं बैठी हुई थी और चाय वगैरह पी, फिर उसके बाद हम निकल गए थे और वापसी पे जो है ना इन्होंने लिम्का ले दिया था। और यहाँ पर मेरा ब्लॉग जो है ना तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। बस यहाँ पर ये था कि आप लोगों के साथ एक दराज़ का मेरा पार्सल आया हुआ, वो मैंने आपके साथ शेयर करना है। मैंने जो है ना वो सोचा कि अगर अभी मैं एडमिशन नहीं करा सक रही हूँ या कुछ ऐसा है कि मतलब साल ज़ाया होगा, तो फिर मैंने जो है वो उसके लिए अच्छी सी दराज की ये बुक्स, बहुत वायरल बुक्स हैं बहुत ज़्यादा, तो मैंने ये मंगा ली थी। मैजिक बुक जिसे कहते हैं, और मैजिक बुक ये है कि मतलब इसमें जब जैसे ही लिखेंगे वैसे ही जो है वो चला जाएगा, मिट जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा से हम उसके अंदर फिलअप कर सकते हैं। तो ये जो पार्सल है कि मुझे रिसीव हुआ था, 1 से 2 दिन के अंदर मुझे रिसीव हो गया था। मैं इसका जो है कह लीजिए रिव्यू इस तरह से ही करूँगी कि मुझे 1 से 2 दिन के अंदर रिसीव हो गया था। उसके बाद इसकी पैकेजिंग और इसकी इस चीज़ की बात कर लेते हैं। तो ये तकरीबन इसके अंदर आपको 4 बुक्स, आई थिंक 4 बुक्स हैं और काफ़ी सारे पेन्स हैं। तो ये जो मुझे रिसीव हुआ था, ये हुआ था तकरीबन 800 समथिंग का, आई थिंक मुझे ये रिसीव हुआ था। और जब आप वो लेते हैं ना तो आपको पता नहीं होता चीज़ अंदर से कैसी निकलेगी, क्या होगी, लेकिन इतनी कोई ये वायरल बुक्स हैं और बच्चों के लिए ये बहुत इजी और बहुत आसान चीज़ है। मुझे इस चीज़ की जो है वो पढ़ाई और कह लीजिए कि लिखाई अच्छी लगी। अर्शमान का ये है कि अर्शमान को ये होता है कि मम्मा ये तो क्या चीज़ है, ये डिलीट हो रहा है, ये जा रहा है, मुझे आपने ये क्या दिला दिया। लेकिन मेरा रिव्यू ये है कि मुझे इसमें बहुत आसानी हो रही है अर्शमान को लिखाई करवाने में। ये जो है ना इस तरह से लिखते हैं, उनकी जो लिखाई है ना, जैसे कहते हैं ना कि मतलब पीके फिल्म कह लीजिए, आमिर खान की जो सितारे ज़मीन की फिल्म थी ना, ये उल्टा लिखते हैं। यकीन करें आप, लिटरली इस तरह से लिखता है कि उल्टा लिखना शुरू कर देता है। मैं ये सोचती हूँ कि यार हमने भी गलतियाँ की होंगी, हमें अपनी गलतियाँ नहीं याद, हमें मिस्टेक्स अपनी नहीं याद, क्योंकि हम बड़े हो जाते हैं, हमें अपनी चीज़ें होता है कि हमने सही किया होगा, लेकिन ये डी को जो है वो उल्टा लिख देंगे बी और बी को लिख देंगे डी। तो इसकी जो है ना ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसके साथ ना लिखाई में। तो ये है कि ये कोई प्रॉब्लम इतनी कोई बड़ी नहीं है, अगर आप चाहें तो बच्चे को सही कर सकते हैं। तो मैं बहुत पास बैठ के बहुत समझा के इनकी ये प्रॉब्लम हल करने की कोशिश करती हूँ। और ये बहुत खुश थे अपनी बुक्स वगैरह देख के और इतने सारे पेन्स देख के। तकरीबन इसके अंदर मेरे ख्याल से 10 पेन्स हैं और इसके साथ इन्होंने ये एक फ़िश रेज़र दिया हुआ था और फिर इसके साथ ये कवर दिया हुआ था। इस कवर के अंदर आपने इसको निब को डालना है और साथ ही जो है वो हल्की फुल्की जो है मैंने राइटिंग आप लोग के सामने अभी करी। ये होता है ना कि अगर आप बच्चे को कुछ सिखाना चाह रहे हैं तो आपने प्रैक्टिस करवानी है। मैंने असल में अर्शमान को तकरीबन
3 साल की उम्र से जो है वो पहली दफ़ा ट्यूशन बिठा दिया था। फिर उसके बाद जो है ना वो कह लीजिए कि बीच में स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आती रहीं। फिर उनका जो है वो एडमिशन कोरोना की वजह से रुक गया। फिर ये है कि मैंने जो है वो घर शिफ्ट करना था, उस वजह से रुक गया। फिर जो है वो बीच में प्रेगनेंसी के मसला आ गया। तो कुछ प्रॉब्लम इस तरह से होता है बच्चों के साथ। और मेरी तैयारी ये है कि इंशाल्लाह मैं इसको इतना अच्छा पढ़ा दूँ कि ये 1 क्लास में तकरीबन चला जाए। और बच्चों का जो है ना वो आजकल की ज़िंदगी में कार्टून्स इतने ज़्यादा हमारे लग गए हैं कि हम खुद बच्चों को दे के बिठा के रखते हैं। ब्लॉग मेरा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत दुआ में याद रखें।